अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के सभी स्वभाव नज़र आते हैं। मिथुन राशि जहाँ हमारे चार्ट में आती है, जिस भाव को रिप्रेजेंट करती है, उस भाव में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है उसमें पल में तोला और पल में माशा वाली शख्सियत होती है। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि जो है उसका जो चिन्ह है वो एक ट्विन्स हैं, जुड़वा बच्चे हैं, और एक के हाथ में गदा और एक के हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो सारी जो अच्छी बातें भी हैं और जो लड़ाका होने की भी बातें हैं, वो सारी चीज़ें इस राशि में हमें दिखाई देती है। व्यक्ति किसी को मारधाड़ भी कर सकता है किसी के साथ, और वही व्यक्ति अगले क्षण किसी के साथ बहुत विनम्रता से बातें भी कर सकता है, उसका मन भी लुभा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार ये अन्य अलग अलग भावों में, हर एक के चार्ट में जो आता है उसमें किस प्रकार का रिजल्ट देता है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक किया, शेयर किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखे वहाँ। यदि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए, और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। तो जब यदि आपके थर्ड हाउस में आता है, सपोजिंग कि जेमिनी जो राशि है वो आपके थर्ड हाउस में आती है, या हम लग्न से ही शुरू कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है, एक तरफ तो वो व्यक्ति बहुत सौम्य व्यक्ति हो सकता है, बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, और एक तरफ उसका एक उग्र स्वभाव भी है जो बाहर निकल के आ सकता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यदि वो व्यक्ति इन दोनों के बीच में ही डोलता रहा, फंसा रहा, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया या ADHD ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि यदि ये एफ्लिक्टेड रहा, यदि ये राशि एफ्लिक्टेड रही, तो व्यक्ति जो है वो ये सारी चीज़ें, उनके बीमारियों से शिकार हो सकते हैं। और ये केवल लग्न वालों के लिए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव में तो आपकी ये जेमिनी राशि आएगी ही, और जिस भाव में ये मिथुन राशि आएगी उस भाव से जो अटैच्ड लोग हैं या उनसे जो संबंध रखने वाले लोग हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यदि मैलेफिक्स है तो हमें पहले से ही इस बात का अवगत होना चाहिए, या हमें उससे पहले से ही तैयारी उसमें रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि तृतीय भाव में आती है तो क्या होता है। तृतीय भाव आपके भाई बंधुओं का भाव है, यानी कि ये आपसे जो छोटे भाई बंधु हैं और आपके जो दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका भाव है। साथ ही तृतीय भाव जो है वो आपके फादर इन लॉ का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है। तो ये हो सकता है, ये आपके क्रिएटिविटी का भाव है। जब आपका सौम्य रूप हुआ तो आप बहुत क्रिएटिव हुए, जब आपका रौद्र रूप हुआ तो आप अत्यंत पराक्रमी हो गए कि आपको भी नहीं मालूम कि आपने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। क्योंकि थर्ड हाउस आपके वाक शक्ति को भी बताता है, और वो बताता है कि आप क्या क्या बोल सकते हैं। और क्योंकि आप गुस्से में हैं, क्योंकि वो मेष दिखा रहा है, गदा दिखा रहा है, तो आप उस समय गुस्से में भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। और प्रेम के समय भी आप बहुत अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं। और यही स्थिति आपके भाई की भी हो सकती है या आपके ससुर की हो सकती है। यदि छठे भाव की बात करें तो छठे भाव जो आपके घर में काम करने वाले कर्मचारी, वो या आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो हो सकते हैं। तो आपके कर्मचारियों का भी वो स्वभाव हो सकता है कि भाई हम पल में तोला पल में माशा हैं, जहाँ हम कभी तो बहुत अच्छे हैं, कभी तो हम बहुत प्यार से आपके घर में आपका सारा काम कर देते हैं, और कभी हम झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। और आपके साथ जो कर्मचारी हैं उनसे भी आपको ऐसी स्थिति में संभल के चलना चाहिए, क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम कि उनका कौन सा स्वभाव आज आपके साथ काम में आएगा। जब हम
द्वादश भाव की बात करते हैं तो द्वादश भाव जो है वो हमारे नाना जी या हमारी नानी जी को दिखाता है। तो यदि ये किसी के लिए द्वादश भाव में आता है, हमारे नाना जी या दादी को दिखाता है, तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो स्वभाव में बहुत लविंग भी हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम जब हमको सशक्त करना हो उनको, तो वो अपनी जो बैड साइड है या जो उग्र साइड है वो भी हमारे सामने ला सकते हैं। यदि आप दशम भाव ले लें, ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है दशम भाव। क्यों? क्योंकि ये आपका बॉस का भाव है। तो आपको अपने बॉस से ऐसी स्थिति में बहुत सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो प्यार से फैला फुसला के आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ले और किसी दिन बोले कि नहीं, आपने ये सारा काम गलत किया। देखते रहिए और इन राशियों को किस तरह भाव से जोड़ा जाता है, इस पर और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं। ज़रूर अपना कमेंट्स लिखिए, ज़रूर उनको देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।